छत्तीसगढ़ राज्य इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में, जिससे लोगों के जीवन पर सीधा असर पड़ रहा है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया गया है और मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक इस स्थिति में बदलाव की संभावना नहीं जताई है। सबसे ठंडा इलाका अंबिकापुर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। राजधानी रायपुर में न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जबकि दुर्ग में यह 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह ठंड उत्तर भारत से आने वाली शीतलहर और ठंडी हवाओं के कारण बनी है, जो राज्य के अधिकांश जिलों में प्रवेश कर चुकी है। इन हवाओं की वजह से दिन के समय भी लोग कपकपी का अनुभव कर रहे हैं और शाम होते ही अलाव और गर्म पेय पदार्थों की मांग बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे अधिक तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर का दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रहा। यह अंतर दर्शाता है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में ठंड का असर अलग अलग स्तर पर महसूस किया जा रहा है। ठंड से बचाव के लिए स्थानीय प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था शुरू कर दी है। रायपुर नगर निगम ने प्रमुख इलाकों में अलाव केंद्र स्थापित किए हैं, ताकि जरूरतमंद लोग रात और सुबह की ठंड से बच सके। इसके अलावा स्कूल, अस्पताल और सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। राज्य के अन्य हिस्सों में भी ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। रायगढ़ जिले में न्यूनतम तापमान लगातार घट रहा है और 5 दिसंबर तक यह 12.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। आसमान में बादल छाए रहने के कारण दिन में भी हल्की ठंड महसूस की जा रही है। पिछले 2 दिनों में तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई, जिससे आम लोगों और किसानों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान और गिरने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। ठंड के इस मौसम में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को विशेष सावधानी बरतने की चेतावनी भी दी है। बुजुर्ग, छोटे बच्चे और जिन लोगों को श्वसन रोग, अस्थमा या हृदय संबंधी बीमारियां हैं, उन्हें ठंड से बचाव के लिए अतिरिक्त सतर्क रहने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड के बढ़ने के साथ ही सर्दी, खांसी, बुखार और निमोनिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। लोगों को रात और सुबह के समय बाहर निकलने से बचने, गर्म कपड़े पहनने, अलाव या हीटर का इस्तेमाल करने और पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी गई है। अलाव और गर्म पेय पदार्थों की व्यवस्था के अलावा प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर ठंड से बचाव के लिए हेल्पलाइन भी स्थापित की है। जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण कर रहे हैं कि अलाव केंद्रों और ठंड से बचाव के उपाय सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में भी स्थानीय अधिकारियों ने अलाव की सुविधा उपलब्ध कराई है, ताकि लोग विशेष रूप से सुबह और रात में ठंड से प्रभावित ना हो। विशेषज्ञों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में यह ठंड का दौर अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। शीतलहर के कारण राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी कम रहेगा। ऐसे में लोगों को अलाव, गर्म कपड़े, पौष्टिक भोजन और समय पर स्वास्थ्य देखभाल जैसे उपायों का अपनाना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा प्रशासन की ओर से अलाव केंद्रों, हेल्पलाइन और राहत केंद्रों की सतत निगरानी जारी रहेगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में ठंड की तीव्रता ने लोगों की दिनचर्या, स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित किया है और आने वाले दिनों में भी राज्यवासियों को सावधानी बरतनी होगी।